चंद रोज कबल मोबाइल शॉप पर अचानक आग भड़क उठी। तकरीबन लाखों रुपए की मालियत का जो है नुकसान हो गया। इफ्तिताह होना था लेकिन इसके जो ख्वाब सजाए गए थे वो अधूरे रह गए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त वो शख्स भी मौजूद हैं जिनकी ये दुकान है। उनसे स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक ये जो इन्होंने ख्वाब सजाए थे और एक घरे कैसे रह गए हैं। तो जुमे के दिन हम आए हैं सुबह, और जुमे के टाइम हम शॉप तकरीबन 12:30-1 बजे बंद करके घर चले गए हैं। तो जैसे मैं घर जाता हूँ, मुझे घर के कोई 10-15 मिनट होते हैं तो मुझे कॉल आती है। मार्केट के ही कुछ बंदे हैं, कुछ हमारे मोबाइल यूनियन के बंदे हैं, वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार आपकी शॉप में से धुआं निकल रहा है। तो मैं जब ये खबर सुनता हूँ, छोटी मोटी कोई चीज़ अंदर बर्न हो रही होगी जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है, लेकिन वो कॉल्स आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो मैं परेशानी के साथ फिर दूसरे लड़कों को फ़ोन करता हूँ कि क्या मामला है। लड़के भी इधर पहुँचते हैं तो इधर में मैं पहुँचता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ कि दुकान का शटर उठा हुआ है और अंदर शिद्दत की आग लगी हुई है। ओपनिंग सेरेमनी थी शॉप की, उसी दिन ओपनिंग सेरेमनी? हाँ जी, जुमे के बाद ओपनिंग सेरेमनी थी शॉप की। मुझे ये बताएं कि तकरीबन कितनी मालियत का यहाँ पे आपको नुकसान हुआ? जी नुकसान तो काफ़ी हो गया, तकरीबन 45 लाख रुपए का नुकसान है। वीडियोस के लिए आपके सामने भी कुछ मोबाइल्स पड़े हुए हैं, इनकी आप हालत देख ही सकते हैं। आग ही बहुत शिद्दत से लगी थी तो कुछ भी नहीं बचा। तो अभी आपका फ्यूचर में क्या आगे प्लान है? फ्यूचर में यही प्लान है कि काम तो करना, इंसान अब इंसान काम तो करेगा ही, बस अल्लाह की तरफ ध्यान कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं फिर से। नाज़रीन, मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल बिल्कुल जलकर राख हो चुके हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी काउंटर में कुछ न्यू मोबाइल जो है वो एडिशन आपने ऐड की है यहाँ पे, तो ये मोबाइल फोन जो है वो बच गए थे या दोबारा आपने इन्वेस्टमेंट की? जी कुछ भी नहीं बचा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आग ही बड़ी शिद्दत से लगी थी। ये तो बाद में, अब जाहिर सी बात हमने काम करना है, हमारे पास जो कुछ भी था उसकी हमने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपको इतने साल हो जाए फील्ड में तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। ये बताएं कि आपका जो ड्रीम था वो तो अधूरा रह गया, लेकिन आप इसको कैसे बिल्ड करना चाहेंगे? जी इंसान तो सोच ही सकता है, पहले भी सोचा था, मेहनत की थी, अल्लाह ने ही दिया था, तो अभी फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह का ही सोचते हैं कि मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह फिर हिम्मत देगा काम करने की। के साथ इस वक्त मोबाइल यूनियन के चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकया जो हादसा जो पेश आया उस हवाले से वो क्या कहते हैं। अलमारियां, शीशे, काउंटर, मोबाइल, एक्सेसरीज, हर चीज को ऐसे राख बना के, राख का एक ढेर बना के रख दिया। तो बड़ी ये एक बहुत बड़ा सान्या है। मेरा ख्याल है फूल नगर में आज से पहले कभी ऐसा सान्या नहीं हुआ था, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ऐसा सान्या दोबारा कभी किसी के साथ हो भी ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और दूसरी भी जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे चैनल के तवज्जुह से आप उनको क्या पैगाम देते हैं कि इस तरह की जब इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें हिफाजती इंतजाम की कुछ चीज़ें जो है उनको साथ अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए आपने सवाल बड़ा प्यारा किया है, लेकिन इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसकी मैं मिसाल इसी दुकान की दूंगा कि जो मेन स्विच था वो ऑफ था, लाइट का किसी तरफ से कोई आने का मतलब कोई परेशानी थी ही नहीं है, हर चीज ऑफ करके घरों के गए हुए थे। अब शॉर्ट सर्किट इतनी स्पीड से वो मतलब हाई वोल्टेज आए हैं तो वो बंद स्विचों को भी उसने ऑन कर दिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोबाइल यूनियन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो जो ये हादसा पेश हुआ है वो क्या अपनी जो है थिंकिंग एंड थॉट्स रखते हैं इस वाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि हमारे शहर फूल नगर में ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है, तो इस सान्हे में जो है ना सारे दुकानदार भाई के साथ इस दुखी घड़ी में शरीक हैं। तो बाकी नुकसान तो जो हो गया वो तो हो गया, अल्लाह ताला इनको इसका नेमुल बदल अता फरमाए। तो हमारी कोशिश है और भरपूर कोशिश हम कर रहे हैं कि हम अपने भाई को दोबारा स्टैंड करें, और इंशाल्लाह हम अपने भाई के साथ जो है ना, पूरी मार्केट हमारी बल्कि शाना बशाना इस भाई के साथ खड़ी है। अच्छा मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बर वक्त जो फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया? आग पर काबू फायर ब्रिगेड जो है ना वो पहुंचने में देर इसलिए हो जाती है यहाँ पे, तो हमारी फूल नगर की सड़क पे ना रश बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे सारे रोड पर रक्षे खड़े होते हैं, इस वजह से जो है ना गुजरने में लोगों को भी तकलीफ होती है, और गाड़ियां और कोई भी जो रेस्क्यू अमला है उनको भी गुजरने में बहुत ज्यादा शिद्दत होती है। बस यही वजह हमारे शहर का ये बहुत बड़ा अलमिया जी।